नमस्कार। कभी सोचा है ये सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ और इसका अंत कहाँ होगा? आज हम ब्रह्मांड की पूरी कहानी के एक सफर पर निकलेंगे, इसकी रहस्यमय शुरुआत से लेकर इसके संभावित अंत तक। चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े, सबसे गहरे सवाल से कि आखिर बिग बैंग से पहले था क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान की हदों को चुनौती देता है और जिसने सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों सबको सोचने पर मजबूर किया है। और ये बात बिल्कुल सच है। अगर हमें इस सवाल का जवाब मिल गया ना, तो ये इंसान के दिमाग की सबसे बड़ी जीत होगी। ये हमारी उस गहरी इच्छा को दिखाता है कि हम जानना चाहते हैं कि हमारी अपनी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ठीक है, हमारे इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ नहीं से सब कुछ बन गया। ये कहानी है ब्रह्मांड के एक विस्फोटक जन्म की। जरा सोचिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 1929 से पहले हम सब यही मानते थे कि ये ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था, स्थिर, शांत, बिल्कुल भी ना बदलने वाला। लेकिन फिर आए एडविन हबल और उनकी एक खोज ने हमारी पूरी समझ को सिर के बल खड़ा कर दिया। उन्होंने हमें पहली बार दिखाया कि हमारा ब्रह्मांड रुका हुआ नहीं है, बल्कि ये तो लगातार फैल रहा है। हबल का नियम बहुत ही कमाल का है। वो कहता है कि कोई आकाशगंगा हमसे जितनी ज्यादा दूर है, वो उतनी ही तेजी से और दूर जा रही है। अब इसमें सबसे मजेदार बात क्या है पता है? कि हम इसी नियम का इस्तेमाल करके मानो समय की फिल्म को उल्टा चला सकते हैं और पहुंच सकते हैं ठीक उस एक पल पर जब सब कुछ शुरू हुआ, आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले। ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन फिजिक्स के नियम हमें बताते हैं कि हमारा ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, जिसे हम खाली जगह कहते हैं, उसकी एनर्जी से पैदा हो सकता है। मतलब जिसे हम कुछ नहीं समझते हैं ना, वो असल में क्वांटम पार्टिकल्स का एक उबलता हुआ समंदर है। और हो सकता है बिग बैंग की शुरुआत वहीं से हुई हो। चलिए अब ब्रह्मांड की इस विशाल कहानी से थोड़ा फोकस अपने घर की तरफ करते हैं, मतलब हमारा सौरमंडल और हमारी ये पृथ्वी। इसका जन्म भी कोई शांत घटना नहीं थी, बल्कि बहुत ही तूफानी थी। हमारे चांद के बनने की कहानी तो किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं है। कल्पना कीजिए, अरबों साल पहले हमारी पृथ्वी अभी नई नई ही बनी थी कि तभी मंगल ग्रह के साइज का एक और प्लैनेट, जिसका नाम था थिया, सीधा पृथ्वी से आ टकराया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिघली हुई चट्टानें स्पेस में बिखर गई और पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग बना लिया। और फिर धीरे धीरे इसी मलबे से हमारा चांद बना, वही चांद जो आज हमारी पृथ्वी के मौसम को स्थिर रखने में इतनी बड़ी भूमिका निभाता है। शुरुआत में तो हमारी पृथ्वी एक सूखी, चट्टानी दुनिया थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो इतने बड़े बड़े महासागर हैं, इतना सारा पानी, आखिर ये आया कहाँ से? इस रहस्य को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक तरह से जासूसी की। उन्होंने पानी में एक खास चीज, हेवी वाटर के केमिकल सिग्नेचर को चेक किया। जब उन्होंने धूमकेतुओं यानी कॉमेट्स के पानी को देखा, तो उसका सिग्नेचर हमारे महासागरों से मैच नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने एस्टेरॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रहों के पानी को जांचा, तो वो हमारी पृथ्वी के पानी से बिल्कुल परफेक्ट मैच था। तो मतलब साफ था, बहुत बहुत पहले एक ऐसी घटना हुई जिसे लेट हेवी बम्बार्डमेंट कहते हैं। इसमें पानी से लबालब एस्टेरॉइड्स की मानो बारिश हो गई थी हमारे प्लैनेट पर, और इसी कॉस्मिक बारिश ने हमारी पृथ्वी को उसके ये विशाल महासागर तोहफे में दिए। तो ये तो थी हमारे अतीत की कहानी। अब चलिए समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं और ब्रह्मांड के बहुत बहुत दूर के भविष्य की ओर देखते हैं। हमारे ब्रह्मांड का अंत कैसा होगा, ये एक बहुत ही रहस्यमयी शक्ति तय करेगी। इसका नाम है डार्क एनर्जी। ये एक तरह की एंटी ग्रेविटी जैसी है, जो हमारे ब्रह्मांड के फैलाव को धीमा नहीं कर रही, बल्कि और तेज करती जा रही है। तो अंत कैसा होगा? इसके लिए दो मेन थियोरीज हैं। एक है बिग रिप। इसमें डार्क एनर्जी इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वो आकाशगंगाओं, तारों और यहाँ तक कि एटम्स तक को चीर कर रख देगी। दूसरी थ्योरी है बिग फ्रीज। इसमें डार्क एनर्जी धीरे धीरे सब कुछ एक दूसरे से इतना दूर कर देगी कि आखिर में सिर्फ एक ठंडा, अंधेरा और खाली ब्रह्मांड बचेगा। और अभी तक का जो डेटा है वो बिग फ्रीज की तरफ ही इशारा कर रहा है। बिग फ्रीज की टाइमलाइन सुनकर थोड़ी सिहरन होती है। देखिए, आज डार्क एनर्जी विस्तार को तेज कर रही है। अब से लगभग 100 खरब साल बाद
आसमान का आखिरी तारा भी बुझ जाएगा और उसके बाद बहुत दूर भविष्य में ये ब्रह्मांड एक विशाल, ठंडा और बिल्कुल अंधेरा वीराना बन जाएगा। भविष्य की इन भयानक संभावनाओं से वापस आज में लौटते हैं और उन खतरों पर नजर डालते हैं जो ठीक हमारे आसपास इसी ब्रह्मांड में मौजूद हैं। गामा रे बर्स्ट या जीआरबी, इसे आप एक ब्लैक होल के जन्म की चीख समझ सकते हैं। जब कोई बहुत बहुत बड़ा तारा अपने ही वजन से ढह जाता है तो सिर्फ कुछ सेकंड्स में इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है जितनी हमारा सूरज अपनी पूरी 10 अरब साल की जिंदगी में भी पैदा नहीं करेगा। सोचिए कितनी भयानक शक्ति होगी ये। और अगर ऐसा कोई गामा रे बर्स्ट हमारे करीब हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये पृथ्वी के वायुमंडल को उड़ा कर रख देगा, महासागरों को उबाल देगा और जमीन की चट्टानों तक को पिघला देगा। ये एक झटके में सब कुछ खत्म कर सकता है। और ये सिर्फ कोई काल्पनिक डर नहीं है। वैज्ञानिकों ने सच में एक ऐसे तारे की पहचान की है जिसका नाम है WR104, जिसके फटने पर उसकी गामा किरणों की बौछार सीधा हमारी तरफ आ सकती है। ये बात हमें बार बार याद दिलाती है कि इस ब्रह्मांड में हमारा वजूद कितना नाजुक है। और ये सारी बातें हमें वापस वहीं ले आती हैं जहां से सब शुरू हुआ था। हर तारा, हर ग्रह, हमारे शरीर का हर एक एटम, सब कुछ उसी पदार्थ से बना है जो बिग बैंग के पहले कुछ सेकंड्स में बना था। हमारा वजूद सीधे सीधे ब्रह्मांड की शुरुआत से जुड़ा है। तो इस इतने विशाल, इतने भव्य और कभी-कभी इतने हिंसक ब्रह्मांड में हमारी कहानी का अध्याय क्या होगा? हम अपनी क्या छाप छोड़कर जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरी कॉस्मिक कहानी में अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।